एक बार क्या हुआ, किसी परिवार में एक बहुत ज्यादा खाने वाला लड़का रहता था। अच्छा, खावे बहुत, जन्म हुआ। अब ये जब पैदा हुआ तो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 20 साल का हो गया लड़का। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बिल्कुल नशा नहीं करता था बच्चा, कोई दुर्गुण नहीं, बड़ा सरल था, बड़ा भोला था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था, बाकी कोई अवगुण नहीं, खाएगा बहुत। खाने बैठ जाए तो रुके ना, तो खाए जाए खाए जाए परिवार के 5 आदमी जब तक न उठे ये अकेला ही बैठा रहे, इतना खाता था। परिवार वाले भी कहते इससे तो ये थोड़ी पी लेता तो सो तो जाता, ये तो इतना खाता है, हे भगवान, तो खाए जाए खाए जाए खाए जाए। अच्छा, ये भी बड़ा विचित्र था, खाता जाए और बीच में पानी भी ना पिए। आदमी खाते समय बीच में पानी तो पीते, ये पानी भी ना पिए। लोग कहते बीच बीच में पानी तो पी, ये कहे बीच तो आए, बीच तो अभी आया ही नहीं है, शुरू ही हो रही है अभी तो कहानी। पानी पिया कर बीच बीच में गले में लगेगा। अब ये कहता दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। परिवार वाले कहते तू दाने दाने पे मत बोल, तू तो बोल बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। क्योंकि दाने से तेरा पूरा होता कहां है, तुझे तो बोरा चाहिए पूरा। तेरा मुंह थोड़ी छोटा हो गया, वरना टराला सीधा तेरे मुंह में पड़ जाता। छोटा मुंह, खूब खावे, खाता बहुत है। अच्छा, एक दिन एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी आए तो परिवार वाले कहने लगे महाराज हम बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हो? अरे हम अपने बेटे से बड़ा दुखी हैं। अच्छा, क्या करता? नशा करता? नहीं 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 महाराज, नशा तो कुछ नहीं करता, नशा करता तो अच्छा था, नशा नहीं करता तो फिर दुखी क्यों? खाता बहुत है। अच्छा, बहुत खाता है भैया, गुरुजी क्या बताएं, सबसे पहले बैठ जाता है खाने को बिना बुलाए, और जब तक भगाए नहीं तो तब तो उठता नहीं, इतना खाता है। गुरुजी बोले तो बेफिक्र रहो, खाता नहीं, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, जितना इसका खाता है उतना ही खाता है। वास्तव में खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते, जितना भाग में लिखा है लोग उतने ही खाते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं खाते। ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। परिवार वाले परेशान हो गए। अब परिवार वालों ने एक युक्ति निकाली, इसको घर से निकाल दिया, भगा दिया इसको, भागो यहां से, बहुत खाते हो तुम। अब सीधा साधा आदमी इसको घर से बाहर निकला, चल दिया, लेकिन सीधा है, जाए कहां? कहां जाएगा भाई सीधा साधा आदमी? थोड़ी दूर गया, जैसे ही घर से थोड़ी दूर, तो इसको लगा शायद परिवार वाले दुखी हो गए होंगे बेचारे, चलो वापस चला जाता हूं। सो वापस आ गया और बोलता है शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इसी ख्याल से। आप पछता रहे होंगे ना मुझे निकाल के। परिवार वाले कहते पछता रहे थे, थोड़ी देर खुश थे हम, जल्दी जाओ, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है यहां, कोई नहीं पछता रहा, जाओ यहां से। अब ये घर से बाहर निकला, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, घर से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल, जंगल में एक मंदिर, मंदिर के बाहर से बैठे हैं वहां के महंत जी। महंत जी के हाथ में माला, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, इसने देखा महात्मा जी को। महात्मा जी भी बड़े मोटे ताजे, मुंह बिल्कुल लाल हुआ है महात्मा जी का, तो इसको लगा खाते पीते घर के हैं महात्मा जी तो। अच्छा, जो खाने वाला है ना तो उसको खाना ही चाहिए चारों तरफ। इसने महात्मा जी को देखा, महात्मा जी का पेट बाहर को आया हुआ है, गाल बाहर को आए हुए हैं, लाल महात्मा जी, तो सोचने लगा महात्मा जी के घर में खाने की कमी नहीं है, इसीलिए इतने मोटे ताजे। अच्छा, थोड़ी देर में देखता है कि वहां से महात्मा जी के 4 चेले निकले। अच्छा, 4 चेले, ये भी मोटे ताजे। ये सोचने लगा ओहो, यहां तो बड़े आनंद है,
अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो खाने की कोई कमी नहीं है। महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी से बोला, आप कौन हैं? महात्मा जी बोले, हम इस मंदिर के महंत जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही हैं महंत जी, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। अच्छा, ये जो अभी आए ये कौन है? ये हमारे चेला है। ओहो चेला, अच्छा अच्छा, क्या करते हैं ये? करते कुछ नहीं है, बस सुबह से शाम तक हाथ में माला लो, भगवान का नाम लो, सीताराम 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 जपते रहो, भोजन करो और पड़े रहो। जिधर दिखे बोरिया सो उधर ही सोरिया। मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में भैया, सब प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता? बिल्कुल काम नहीं होता यहाँ। महात्मा जी बोले, ना 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 ना, कोई काम नहीं, केवल भजन भजन राम राम करो और खाओ पियो, कोई कमी नहीं। राम जी की सब हम पे कृपा है। अच्छा, ये गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे चेला बना लो अपना, बन जाओ। चेला बनने में क्या है? तो गुरुजी ने सुंदर तिलक लगाया, माथे पर तो एकाधिक तुलसी की माला सो पहनाई गले पे और बढ़िया चकाचक चेला बना दिया। अब हमारे पास रहो, गुरुजी बोले ना, अब हमारे पास रहो, खूब खाओ पियो और ऐश करो, मस्त रहो। अच्छा, महाराज जी से पूछने लगा, अच्छा महाराज जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप मुझे बता। पूछो पूछो पूछो। महाराज, यहाँ खाना कितने बार बनता है? कितनी पंगत बैठती है यहाँ खाने के लिए? अब महाराज जी सोचे, अब क्या बताऊं मैं इसको। 5 पंगत बैठती है, 5। अच्छा, बड़ा खुश हुआ अंदर ही अंदर, कहता तो महाराज जी मैं ये 5 बार खा सकता हूं? महंत जी सोचने लगे, हे भगवान, इतना भूखा, इतना भूखा तो हमने कभी 5 में खाओगे? कितना खाते हो? महाराज बस क्या करें, बस राम जी की दया है, खाते ही हैं। कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम खाओ। अब जहां बिस्तर मिले, अब जो दिन में 5 बार खा रहा है वो क्या माला जपेगा भाई? ये तो आया ही खाने को है, लेकिन है बड़ा सीधा सरल आदमी। अब भैया ये क्या करे? सज्जनों, सुबेरे उठे और हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, और देखे चूल्हा, हरे राम हरे कृष्ण, हाँ चूल्हे में आग जल गई, हरे राम हरे कृष्ण। अब जैसे जैसे उबलना शुरू हो तो माला तेज, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, जैसे थल्ले में तुरंत बैठ जाए। लाओ, महंत जी भी कहें ये अच्छी आफत पड़ गई हमारे गले, से बैठे खाए खाए, आहा टन। और जैसे ही भोजन करे, जब खत्म ना हो जाए भोजन, जब तक दाना न छूटे तब तक बैठा रहे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। फिर देखे चूल्हा जल गया 5 बार। अब एक दिन ये सुबह सुबह उठा, ना हांडी जली ना चूल्हा जल रहा है, सब जगह सुनसान, सब हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम 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 सीताराम। गुरुजी के पास गया, गुरुजी क्या बात है, आज बड़ी सुनसानी लग रही है आश्रम में, हाँ क्या हो गया? बड़े सुनसान है। अब तक तो एक दो समय की चाय तो हो ही जाती, इतनी सुनसानी क्यों नहीं? गुरुजी कहते हैं, अरे चेले हम तुम्हें बताना भूल गए। क्या? हमारे वहां तो वैसे तो भोजन करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं करते, एकादशी के दिन केवल एक और कुछ नहीं कर, नमक भी नहीं खाना चाहिए। व्रत में तो नमक चाहे सैंधा हो चाहे कोई को, नमक तो नमक ही है भाई। गुरुजी ने कह दिया, नदी के किनारे जाना और वहीं भोजन बनाना और वहीं भोग लगाना, आलू गुड़ घी रामरस आटा सब लेकर चला गया। पहली बार भोजन बना रहा है, बड़ी देर लगी भोजन बनाने में। पहली बार कोई खाना बनाए ना तो समय लगता है थोड़ा, अब बहुत टाइम लग गया हो इसे। इतने में याद आ गया, गुरुजी ने कहा है भोग लगाना पहले भगवान का। अब ये कहता है, न मुझे तो कुछ आता ही नहीं, न मंत्रम न यंत्रम, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं गुरु, अब मैं भगवान को बुलाऊं कैसे?
अब इसने सोचा कि भगवान होगा कोई आदमी, आएगा तो भोग लगाएगा। अब इसे क्या पता कि जैसे हम भोग लगाते हैं ना सुबह सुबह, भगवान को आगे से रखो, थोड़ी देर में उठा के ले जाओ, ऐसे ही भोग लगाना होता है। इतने में याद आ गया, गुरुजी ने कहा है भोग लगाना है, तो अब याद आया तो भगवान को बुलाने लगा। कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। अब भगवान ने तो वैसे ही भोग लगा लिया जैसे हम लोग भोग लगाते हैं। भगवान नहीं आए। अब ये सोचने लगा कहीं गुरुजी हमसे ये ना कहीं कि तुमने अपने आप खा लिया, भगवान को भोग नहीं लगाया। अब भगवान से कहने लगा, देखो भगवान, कहीं तुम सोच रहे हो कि तुम्हें हम 56 भोग देंगे। नहीं भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं आता। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सुन लो महाराज, सुनो मेरी बात। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए महाराज, यहां तो यही मेहमानी है भैया। भगवान से कहने लगा, भैया रूखी रोटी खाओ, सो नदी का पानी पियो। भगवान नहीं आए। भक्त बोला, हम समझ गए तुम क्यों नहीं आ रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो तुम? इसलिए कि ये रूखी हुई रोटियां कौन खाए भाई, नदी का पानी कौन पिए। रूखा सूखा खाना हमने मंदिर में तुम्हारे बड़े ठाट हैं। सीधा साधा आदमी भगवान से कहता है, तुम्हारे तो बड़े ठाट है मंदिर में, लेकिन प्रभु मंदिर के भरोसे मत रहना। आज मंदिर से तो हमें प्राण बचा के यहाँ आए। एकादशी है आज, तो वहां बिल्कुल सोना पड़ा है, कुछ नहीं है वहां। यहाँ हम आए हैं बड़ी मुश्किल, तो हम जो दे रहे हैं उसको खा लो। सुनो, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ज्यों ही भगवान से बोला कि आज एकादशी है, तो वहां भी कंगाली है भैया, यहाँ आ जाओ। भगवान सीधे आदमी को जल्दी मिलते हैं। जैसे ही कहा आज एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे,
इस बात पर भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बैठे रहोगे भूखे, तुरंत प्रकट हो गए भगवान। लेकिन भगवान बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए, किसके साथ आए हैं? नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वांग भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अकेले नहीं आए भगवान, संघ में सीता जी भी हैं। अब जैसे इसने देखा दो आए हैं। हे भगवान अब बेचारा परेशान हो गया। अब भगवान की मनमोहनी छवि को देखा तो आह्लादित हो गया, चरणों में गिर पड़ा, शीश रखकर प्रणाम किया, जय हो जय हो जय हो। लेकिन क्षण भर में भगवान को देखे और फिर रोटियों की ओर देखे, उदासी हो गया। भगवान को देखे तो फिर रोटियों की तरफ देखे, रोटियां कम है, भगवान दो आए। भगवान कहते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं महाराज, बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कुछ तो हुआ होगा, बताओ क्या हो गया, बताओ बताओ। भगवान कहते हैं क्या हो गया? बोला क्या बताएं आपको क्या हुआ। गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, तो हम भी सोच रहे थे आएंगे तो भगवान को भोग लगा देंगे, लेकिन आप दो आए हो। अकेले आना था तुमने, और मैंने तो एक अपने लिए तो एक आप ही के लिए भोजन बना, आप ये दो लोग आ गए हो साथ। अब मैं क्या करूं बताओ। लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, आप बड़े प्यारे लगते हो, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी कम खा लूंगा, आप दोनों खा लो, आप बड़े अच्छे लगते हैं। अब भगवान भी भोग लगा रहे हैं, जानकी जी भी भोग लगा रही हैं। अब जो बच गया वो इसने भी प्रसाद के रूप में भोग लगा लिया। भगवान जाने लगे ना, तो ये बोला देखो, अरे सुनो, हाँ क्या कह रहे हो? अगर प्रभु एक बात बताएं आपको। बताओ। अगले बार देर मत लगाना, भूख लगती है, तुम बहुत देर करते हो, जल्दी आना जरा। भगवान हंसने लगे और भगवान आगे चल बड़े। अब भैया फिर बीता 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन में फिर एकादशी आ गई। फिर पहुंचा गुरुजी के पास रोता हुआ मुंह लेकर। गुरुजी बोले आज भी भोजन बनाओगे? और कर भी क्या सकते हैं गुरुजी, प्राण संकट में है तो भोजन कर ही लेना चाहिए। अच्छा, भंडारी को आज्ञा दी, अरे जरा इसको दे दो कुछ, दाल चावल आटा घी गुड़ राम रस दो। गुरुजी से कहता, गुरुजी सुनो सुनो सुनो, क्या हो गया? थोड़ी बढ़वा दो, थोड़ी ज्यादा कर दो आज। अरे इतना खा लोगे? अरे तुमने कहा था ना एक को भोग लगाना, 2 आ जाते हैं, तो वो 2 के चक्कर में हम भूखे रह जाते हैं, बढ़वाओ। गुरुजी सोचने लगे एकादशी का दिन है, इसके खोपड़ी खराब हो गई तो भूखा होगा इसलिए परेशान है। गुरुजी ने बढ़वा दिया और पहुंचा भैया फिर से नदी के तट पे। नदी के किनारे इसने पहले भोजन बनाया। बनाते बनाते सब कुछ जब तैयार हो गया, फिर भगवान को पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आइए 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 आइए। ज्यों ही भक्त ने पुकारा, भगवान तो मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, अब पटाख से भगवान प्रकट हो गए। राम बाम दिसी जानकी, लखन दाहिने ओर। अब तो भगवान राम जी आए, साथ में सीता जी,
और लक्ष्मण जी को और साथ में देखा, भगवान प्रकट हो गए। अब तीनों को प्रणाम किया इसने। अब तीनों को देखे और रोटियों को देखे। भगवान से बोला, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी एकादशी तो तुम करवाई दोगे, थोड़ा बहुत तो करवाई दोगे तुम आज। हंसने लगा भगवान को देखकर, रोटियों की तरफ देखता है। चलो लेकिन पाओ, भोजन पाओ। अब क्या कहूं मैं आप लोगों से, पाओ पाओ पाओ। भोजन किया, राम जी ने भी भोजन किया, जानकी जी ने भी भोजन किया, लक्ष्मण। अच्छा ये है कौन? ये पूछ रहा है, ये जो छोटे वाले आज आए ये हमारे भैया हैं। अच्छा तो ठीक है, भोजन करो आप। प्रसाद पाया। अब भगवान जब जाने लगे ना, भगवान से कहता है, प्रभु जल्दी तो आ गया, लेकिन ये बताओ कितने आओगे अगली बार? तो तुम्हारे चक्कर से हम भूखे मर जाते हैं। अब हम, तुम दिखते इतने सुंदर हो, हम तुमसे कह भी नहीं सकते कि तुम मत खाओ, हम खा लें पहले। देखो रोटियां कम पड़ जाती हैं, हम सबके साथ समझौता कर सकते हैं, रोटियों के साथ नहीं कर सकते। भगवान को हंसी आ गई। भगवान कहते हैं, तुम बेफिक्र हो, अगले बार से हम और अच्छे तरीके से आएंगे। भगवान चले अपने लोग को, ये फिर पहुंचा गुरु जी के पास। आम रुवासा जैसा मोह रास्ते में सोचता हुआ जाए, धिक्कार है हमारे जीवन को। फिर 15 दिन बीते तो फिर एकादशी आ गई। फिर गुरु जी के पास फिर जाओगे? जी महाराज जरूर जाएंगे, लेकिन इतने उदास क्यों हो आप? गुरु जी ने पूछा तो बोलता, मैं क्या बताऊं आपको, आपके भगवान की कोई गारंटी नहीं है। क्या मतलब? अरे पहले बार में तो अकेले 2 जने आए थे, इस बार 3 आ गए। गुरु जी भोजन जरा बढ़वा दो, आटा भी बढ़वा दो, गुड़ भी थोड़ी ज्यादा करवा दो, घी भी थोड़ी ज्यादा करवा दो। गुरु जी सोचने लगे, इतना तो नहीं खाएगा, जरूर बेचता होगा। आज हम इसके पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन इसको बताएंगे नहीं। भंडारी जी से सब दे दो इसे, जो जो मांग रहा है इसे सब दे दो। अब इसने इतनी बड़ी पोटली बनाई और सर पे रख के चलने लगा। सोचने लगा, इतना काम हमने घर में किया होता तो हमें यहां आना ही नहीं पड़ता। भगवान के पास पहुंचा। अच्छा इसने क्या किया? आज ये बड़ा चालाक हो गया थोड़ी, इसने चालाकी करी। ये नदी के किनारे पहुंचा और इसने पोटली को रख दिया, भोजन नहीं बनाया, और भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। आहा, जो प्रार्थना करी राजा राम आइए, तो मानो भगवान तो बिल्कुल तैयारी में थे। ये तो हमको बुलाए तो हम भागे। बैठ विनीत भक्त ने किन्हीं प्रेम से पुकार, तो क्षण भर में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। राम बाम दिसी जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय, सुर तरु तुलसी ओर। आज तो भगवान का पूरा दरबार प्रकट हो गया। रामचंद्र जी, साथ में लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी,
हनुमान जी महाराज पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब इसने सबके चरणों में प्रणाम किया। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो। जब कभी कभी आदमी दुखी में भी जय हो आपकी, रो रहा है अंदर, आपकी जय हो। राम जी देखे रो क्यों रहे हो आप, जय हो आपकी। अब क्या कहें आपसे हम, जय हो आपकी। हद हो गई आज तो आपने हद कर दी प्रभु। कभी तो आप 2 आते हो, कभी 3 आते हो, आज तो आप न जाने पूरी खानदान उठा के ले आए हो। आप कितने आओगे मुझे बताओ तो सही। एक न एक दिन करके रोज रोज तुम बढ़ते ही जा रहे हो, बढ़ते ही जा रहे हो। भगवान बोले तो भोजन तैयार है, अब हम प्रसाद पा लेते हैं। क्या भोजन? मैंने नहीं बनाया भोजन। अरे तो तुमने हमको क्यों बुलाया? क्यों? चालाक तुम ही हो दुनिया में, हम तुमसे ज्यादा चालाक हैं। ये रखा है मसाला, वो रखा आटा, वो रखी दाल, बनाओ। भगवान सोचने लगे, हे भगवान आज ये कैसे आदमी से पाला पड़ गया, ये तो बड़ा सीधा साधा था। बनाओ और पाओ। क्यों तुम क्यों नहीं बना रहे हो भोजन? क्यों बनाए? जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? नहीं मिलना? अरे तुम इतने 5 आदमी खाने को आए हो, तुमसे बचेगा? हमें कहां से मिलेगा? मोते नहीं बनत बनाय भोजन, मोते नहीं बनत बनाय भोजन। आप बनावो अपने बहुत दिन बाए, मोते नहीं बनत बनाय भोजन, मोते नहीं बनत बनाय। मुझसे नहीं बनता भोजन, तुम बनाओ। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सके और जब सिय सन्मुख आई। पहले बार जब मैंने आपको बुलाया था मेरा पेट नहीं भरा था, जब जानकी जी को देखा तो मैंने उधर न मैं भर सके हो सिया सन्मुख आई। पर विनीत आए भाई पे भाई, निराहार ही रहूं मोते परत दिखाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो पूरी तो नहीं, थोड़ी बहुत एकादशी तो तुम आज करवा के ही मानो। करो, भूखे ही रहना पड़ेगा। हनुमान जी की ओर को देखकर बोला, और तो और तुमने तो बंदर भी नहीं छोड़े, ये बंदर भी अपने साथ लाए हो तुम। आप बनाओ भोजन, हम नहीं बनाएंगे। राम जी ने कहा भरत जी से, चलो भरत जी, भक्त नाराज है, हम ही भोजन बनाते हैं। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। पोछते पूछ से, पोछते पूछ से आंजनेय चौका। हनुमान जी पूछ से अपना चौका पोछ रहे हैं। पोछते पूछ से आंजनेय चौका, फिर हाथों से चौका लगाने लगे, फिर हाथों से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे
बनाने लगे। चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न। चेत चूल्हा, चेत मतलब आग जलाई। चेत चूल्हा इधर और उधर शत्रुघ्न। साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब भरत जी भंडारा बना रहे हैं, भरत जी भोजन बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, हनुमान जी अच्छा शत्रुघ्न जी सब्जी काटने लगे, साग भाजी अमनिया करें। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से पोछा लगावे और इधर बाबूजी आंखें बंद करके टांग में टांग रख के सोए हुए और मस्त राम मस्ती में सुहाग लगे बस्ती में। पीछे से अपने हाथों का सिराना बनाया है, पेड़ के नीचे पैरों के ऊपर पैर रखे टन बाबूजी सोए हुए। अच्छा बीच बीच में हल्की सी आंख खोल के देख लेता है क्या हो रहा है, जरा देख तो लो। राम जी कहता आंख तो खोलो, सो के क्या करोगे, देख लो हम भोजन बना रहे हैं, हमें देखो। ये कहता क्यों देखें, जब मिलना ही नहीं है तो देख के क्या करें, या तो हमें मिलना ही नहीं हमें। रसोई में अन्नपूर्णा जगतदात्री जगतजननी सीता मैया बैठी हुई हैं। इधर भी अब इसने हल्की सी आंख खोली तो इधर भी महात्मा देख। अब जहां जनक नंदनी रसोई बना रही हो वहां क्यों नहीं महात्मा भोजन कर। इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा, सब जगह महात्मा ही महात्मा। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां। पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां। अष्ट सिद्धि नव निधि के आने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे। अच्छा ये सोया हुआ है, पैरों में पैर रखकर राम जी भोजन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी भोजन कर रहे हैं। अच्छा इतने में गुरुदेव आ गए। गुरुदेव ने सोचा क्या हो रहा है, पेड़ के नीचे आंखें बंद करके सोया हुआ है। जैसे ही गुरुजी अब अच्छा सामग्री सामने रखी है, कोई नहीं बना रहा भोजन, ये सोया हुआ है। जैसे ही गुरुजी को देखा तो चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी आपने कितने भगवान के बारे में बताया हमें, हम भूखे रह गए, देखो ये सब भोजन कर रहे हैं। गुरुजी को कुछ नहीं दिखा। गुरुजी चकित हो गए। गुरुजी कहते हैं अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, कौन कर रहा है भोजन। गुरुजी ये देखो ना, ये राम जी बैठे हैं, ये लक्ष्मण जी बैठे हैं, ये भरत जी शत्रुघ्न, और देखो साथ में बानर भी वो है, देखो वो बैठा है बानर। गुरुजी के नेत्रों से जल भर आया। गुरुजी रोने लगे। कहां हैं? अब ये बोले, गुरुजी बोले आप एक बार उनसे कहो कि हमें भी दिख जाए। तो ये रोता हुआ राम जी से बोला, राम जी हे भगवान आप मेरे गुरुजी को दिख जाओ। देखो गुरुजी कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप तो भोजन कर रहे हो ना, आप एक बार हमारे गुरुजी को दिख जाओ। राम जी बोले उन्हें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? हमारे गुरुजी हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमसे ज्यादा भजन करते हैं, हमसे ज्यादा तप करते हैं, तो गुरुजी को दिख जाइए ना। अरे बालक तुम्हारे गुरुजी सब चीज में तुमसे ज्यादा निपुण है, लेकिन जो तुम हो वो तुम्हारे गुरुजी नहीं है। मैं क्या हूं? राम जी बोले तुम सहज हो, तुम सरल हो, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोरे भारे भक्त को तुरंत हली मिल जाए। गुरुदेव से बोला, गुरुजी तुमसे नहीं मिलने को कह रहे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? कह रहे हैं कि तुम सहज नहीं हो। इतना सुना था तो गुरुजी रोने लगे।
आंसू भर गए आंखों में। कहते हैं एक बार भगवान से कहो कि हमारे गुरुजी को दिख जाओ, फिर हम सहज बन जाएंगे। गुरुजी तरल हो गए। तरल मतलब नेत्रों से जल भर आए। गुरुजी तरल हो गए, और जैसे ही वो तरल हुए तो फिर सरल हो गए, और गुरुजी के सामने भगवान प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की पूरा राम दरबार जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी कहते हैं धन्य है शिष्य। आज तक हमने सुना था कि गुरुजी ने शिष्य को भगवान से मिला दिया, लेकिन आज पहली बार हो रहा है कि किसी सीधे साधे शिष्य ने गुरु को भगवान से मिला दिया। ऐसी ये सज्जनों भगवान की महिमा है।